बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू मैग चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कबूलियत दुआ मुश्किल नहीं, दुआ की जल्दी कबूल होने का एक राज है। वो लोग जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनके लिए आज की ये मुनफरद वीडियो पेश की जा रही है। दुआ मांगने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लें। दुआओं की कबूलियत के लिए इंसान ने कोई भी दुआ करनी हो तो वो सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक मुख्तसर सी दुआ पढ़े, फिर इसके बाद आगे मजीद दुआएं, चाहे वो अरबी में मांगे चाहे वो उर्दू में मांगे, तो वो उसकी दुआएं कबूल होंगी। लिहाजा इस वीडियो में आप हुजूर की बताई जाने वाली दुआ का अमल सीखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से ऐसे अल्फाज बताए हैं कि जिसको पढ़ने से दुआएं कबूल हो जाती हैं। बल्कि हुजूर ने फरमाया कि इन अल्फाज को लाजिम पकड़ो। जो शख्स रिज़्क की कमी का शिकार हो या रोज़गार के सिलसिले में परेशान हो, वो शख्स भी इस वीडियो को मुकम्मल देखे। और हाँ, अगर कोई शख्स बीमार हो और उसकी बीमारी पीछा ना छोड़ती हो तो उसके लिए ये अमल बहुत मुफीद है और शिफाए मर्ज के लिए अक्सीर का हुक्म रखता है। अगर कोई शख्स मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो, मसलन औलाद ना होती हो, कैंसर का मरीज हो, यरकान यानी पीलिए का मरीज हो, सूखे की बीमारी हो, जिस्म में हमेशा बुखार रहता हो, किसी पर नजर बद हो, इलाज से मायूस मरीज हो, इन तमाम सूरतों में ये अमल तीर बाहदफ है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला हर मर्ज दूर होगा। इस अमल को, इस वजीफे को जब चाहें उस वक्त आप कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को कर सकते हैं। यकीन कीजिए, अगर आप इस नबी दुआ के अल्फाज याद कर लें तो अल्लाह किसी के हाथ खाली लौटा दे, ये मुमकिन ही नहीं है। आज का अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी कोई हाजत है, वो हाजत पूरी नहीं हो रही। हर नेक दिली मुराद को पाने के लिए वो इस अमल, इस वजीफे को कर सकते हैं। हर नेक मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए आप इस अमल को करें। और इससे बड़ी बात, अगर आप रोजाना इस अमल को, किसी वजीफे को करके अल्लाह से जो दुआ भी मांगेंगे वो दुआ आपकी कबूल होगी। ये यकीनन आजमाया हुआ अमल है। आप खुद इस अमल को करके देखेंगे, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और नोट भी फरमाएं। ख़वातीन हज़रात, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये खास दुआ करते सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स ने अल्लाह से उसके इस्म आज़म के जरिया सवाल किया है कि जब भी उसके जरिया सवाल किया जाए तो वो अता करता है, और जब इसके जरिया दुआ मांगी जाए तो वो कबूल करता है। ये खास दुआ आपको अपनी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लकल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्ज़। इस दुआ में आप अल्लाह से कहते हैं कि यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ क्योंकि तेरे ही लिए हमद है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, तू बहुत एहसान करने वाला है, आसमान और जमीन को बगैर मिसाल के पैदा करने वाला है, जलाल और अज़मत वाला है। ये अल्फाज सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस शख्स ने अल्लाह से उसके इस्म आदम के जरिए सवाल किया है कि जब भी उसके जरिए सवाल किया जाए तो वो अता करता है, और जब इसके जरिए दुआ मांगी जाए तो वो कबूल करता है। जो शख्स रिज़्क की कमी का शिकार हो या रोजगार के सिलसिले में परेशान हो, वो शख्स बावुजू बाद नमाज फजर इस दुआ को 300 मरतबा पढ़े। ये अमल 40 दिन करे, इंशाअल्लाह ताला उस शख्स पर रिज़्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। इस दुआ के अंदर अल्लाह ताला का सिफाती नाम या ज़ुल जलाली वल इकराम मौजूद है, और इस अल्लाह के सिफाती नाम को बुजुर्गान दीन इसमें आज़म का दर्जा देते हैं। लिहाजा आपने कोई भी दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला के सिफाती नाम या ज़ुल जलाली वल इकराम को कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। और दुआ के वक्त दिल को अल्लाह ताला की तरफ हाजिर और मतवज्जो रखना ज़रूरी है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला उस बंदा की दुआ कबूल नहीं करता जो सिर्फ ऊपरी दिल से और तवज्जो के बगैर दुआ मांगे। जिसको ये पसंद हो कि मुश्किलात के वक्त अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाए, तो उसको चाहिए कि आसाइश आराम के वक्त की दुआ की कसरत करे। ये शिकवा गलत है कि दुआएं कबूल नहीं होती। दुआओं की कबूलियत की 3 सूरतें हैं। अव्वल, मांगने वाले को अता कर दिया जाता है, या फिर दूसरी सूरत में इस दुआ के बदले किसी मुसीबत को दूर कर दिया जाता है, या फिर इस दुआ के बदले अल्लाह ताला आखिरत में अजर अजीम अता करता है।
اس لیے اپنے حق میں ہر دعا مانگنی چاہیے اور بار بار مانگنی چاہیے، کیونکہ رضائے الہی سے یہ دعائیں اس دنیا میں ہمارا بھی دفاع کرتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ جلد بازی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہنے لگے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، چنانچہ نا امید ہو کر دعا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا ضرور سنتا ہے جس پر کسی نہ کسی طرح کا ظلم کیا ہو، خواہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ یا رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی مسلمان شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے تو ایک فرشتہ اس وقت دعا مانگنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے بھی اس جیسا دے۔ اس طرح مسافر کی دعا اور والد کی دعا بیٹے کے لیے قبولیت کا مقام پاتی ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف کرنے والے حاکم اور روزے دار کی دعا افطار کرتے وقت قبولیت حاصل کرتی ہے۔ جو شخص روزانہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے 25 یا 27 مرتبہ بخشش مانگے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کی دعا بالخصوص قبول ہوتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو روزی ملتی ہے۔ اور ہاں، یہ جاننے کے لیے کہ ہماری دعا درجہ قبولیت پر فائز ہوئی یا نہیں، چند علامات ہیں جن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعا شرف قبولیت سے بازیاب ہوئی ہے۔ مثلا دل میں رب کا خوف محسوس ہونا اور قلب پر ہیبت اور رقت طاری ہونا، اسی طرح بدن کے رونگٹوں کا کھڑا ہونا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا، دل میں سکون و طمانینت کا پیدا ہو جانا اور دل میں خوشی کا جذبہ بیدار ہو جانا، ظاہراً طبیعت کا ہلکا معلوم ہونا اور بوجھل پن کا خاتمہ ہو جانا، اور ایسا محسوس کرنا کہ گویا مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو اتر گیا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کی علامات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حاجات و مشکلات میں محض اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعاؤں کی مدامت نصیب فرمائے۔ ہم ہر حال میں مشکل ہو یا آسانی اپنے حقیقی آقا خالق و مالک اللہ رب العالمین کی یاد اپنے دلوں میں بسائے رکھیں۔ آج کا مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین ڈیلیوری ذرائع استعمال کرنے کو تو تیار ہے، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع کی طرف اس کی توجہ نہیں۔